नमस्कार, आदाब, हेलो फ्रेंड्स। आपके साथ मैं फराज हूं और चैनल फिल्मी फराज है। आज के इस एपिसोड में हम जिक्र करेंगे दो महान हस्तियों का। हमेशा करते हैं किसी न किसी कलाकार का, तो आज भी करेंगे। इसमें पहले तो रफ़ी साहब का जिक्र होगा ही, और साथ में आज होगा हर दिल अजीज एक्टर हमारे प्यारे धर्म जी का, धर्मेंद्र साहब का। मोहम्मद रफ़ी साहब और धर्मेंद्र जी का जब नाम आता है तो न जाने कितने ही गीत जो रफ़ी साहब ने धर्म जी के लिए गाए हैं वो हमारे जहन में आने लगते हैं, एक से बढ़कर एक गीत। शुरुआत होती है फिल्म शोला और शबनम से 1961, और आपके जहन में भी अलग अलग आ रहा होंगे, मेरे जहन में अलग अलग गीत हैं। उन पर हम बात करेंगे किस तरह वो गीत आए। जीत ही लेंगे बाजी हम तुम, खेल अधूरा राख के ढेर में शोला है न चिंगार। दो दिलों की मुश्किल आसान हो, दर के सामने मेरी जान जाए। आपकी निगाह ने कहा तो कुछ जरूर हुई है, फिर जहां में आज इश्क आखिरी गीत मोहब्बत का सुना लो। न जाने क्यों हमारे दिल को तुमने दिल नहीं, तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता। गलियों ने घूंघट खोले, हर फूल पे भंवरा वो खबर है कहाँ टूट जाए गालो मुस्कुरा। प्यार का ये तराना ज़माना सुन ले सारे गामा 1 2 3। महबूब तुझे सलाम, मेरे महबूब तुझे सलाम। तो रफ़ी साहब ने धर्म साहब के लिए, धर्मेंद्र जी के लिए, हमारे प्यारे धर्मेंद्र जी उन एक्टर्स में शामिल हैं जिनके लिए रफ़ी साहब ने 100 के ऊपर गीत गाए। शम्मी कपूर साहब, राजेंद्र कुमार जी, शशि कपूर जी, जॉनी वॉकर, तो उनमें धर्म जी शामिल हैं। यह आता है कि तकरीबन अलग अलग आता है 105, 110, लेकिन 120, 125 के आसपास गीत गाए। और भी सिंगर्स ने गाए, ऐसा नहीं है। किशोर दा ने गाए, कौन भूल सकता है पल पल दिल के पास। मुकेश जी ने दिल भी तेरा हम भी तेरे, पहली ही फिल्म, मुझको इस रात की तन्हाई में। और भी देवर के हेमंत दा ने अनुपमा में, औरों ने भी गाए हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा रफ़ी साहब ही ने गाए हैं। 70s में बाद में किशोर दा ने ज्यादा गाए, रफ़ी साहब ने भी गाए, ऐसा नहीं है। लोफर, चुपके चुपके, प्रतिज्ञा, कौन भूल सकता है, मैं जट, यमला, पगला दीवाना। फिर इस थीम पर धर्म जी ने कितनी फिल्में बनाई, सीरीज बना ली। धर्मवीर के गीतों को कौन भूल सकता है, ओ मेरी महबूबा। लेकिन जो 60s का दौर था, मैं हमेशा कहता हूं वो दशक ही कुछ और था। धर्मेंद्र जी रफ़ी साहब के शेदाई शुरू ही से थे, जब वो लड़के थे। फिल्मी दुनिया में जब आए, रफ़ी साहब तो जब गा रहे थे। धर्मेंद्र साहब तो 1960 के आसपास आए। दिल भी तेरा हम भी तेरे, फिर शोला और शबनम, बेगाना, शादी जो फिल्में आ रही थी, ये वो फिल्में थी धर्मेंद्र साहब की जिनमें वो सेकंड लीड में थे, साइड रोल में थे। फिल्में भी चल रही थी, ऐसा नहीं है कि अनपढ़ चल रही थी। आई मिलन की बेला रफ़ी साहब ने गाए राजेंद्र कुमार जी के लिए। ये वो फिल्में हैं जिनमें धर्मेंद्र साहब साइड रोल में थे। लेकिन शोला और शबनम में वो पहली फिल्म है जिसमें रफ़ी साहब ने गाए। और जीत ही लेंगे बाजी हम, जाने क्या ढूंढती रहती हैं, ख़याम साहब का संगीत। और ये जो पहला गीत रफ़ी साहब ने रिकॉर्ड किया धर्मेंद्र साहब के लिए, यहीं से इन दोनों की दोस्ती शुरू हो गई। और पर्सनल रिलेशन, धर्मेंद्र जी बहुत इज्जत करते थे रफ़ी साहब की। उसकी एक वजह यही थी कि रफ़ी साहब बहुत ही ज़बरदस्त इंसान रहे, फरिश्ता सिफत। ये गीत शोला और शबनम का, जाने क्या ढूंढती रहती है, सोलो, रफ़ी साहब ने 102 बुखार में गाया। और जब धर्मेंद्र साहब को ये बात पता चली तो
उसी दिन से फिर धर्म जी रफ़ी साहब के शेदाई हो गए। और फिर आगे आपको वो बात भी मैं बताऊंगा कि धर्मेंद्र साहब को क्या शिकायत रह गई रफ़ी साहब से। इतने गीत गाने के बाद, एक से बढ़कर एक गीत गाने के बाद भी धर्मेंद्र जी को रफ़ी साहब से शिकायत क्या रह गई, ये बताऊंगा आपको आखिर में। तो आप हमसे जुड़े रहिए। दर्द दिल का पता न था मुझे, आप हंसी शाम को दिल मेरा गुलशन की करने सैर खुदाया खैर। मेरे दुश्मन तू मेरी दोस्त, क्षमा से कहीं आग लग जाए, मत सुनो बुरा मत देखो बुरा मत कहो, इश्क वरना किसी दिन बहक भी शाम उनका ख्याल आ गया। जन्नत ढूंढ ली है इस जहां में, आए जान आइए आपकी। ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, तुझे जाना है तो ऐसे जीते हैं भला, हमसे सीखो ये अदा, ऐसे क्यों जिंदगी आजा तेरी याद आई। अब दोस्तों, धर्मेंद्र साहब के बारे में हम जानते हैं किस तरह से वो, ज़्यादा नहीं बताऊंगा, फिल्मी दुनिया में आए और अर्जी और फिर एप्लीकेशन और फिर आ गए, फिर फिल्में चलने लगी जो मैंने जिक्र किया, शोला और शबनम, अनपढ़, बेगाना, शादी, बंदनी। उसके बाद फिर आई मिलन की बेला, फिर 65 आते आते काजल। लेकिन 65 में फिर जब फूल और पत्थर उनकी आई 66 में, तो उसने उन्हें स्थापित कर दिया मीना कुमारी जी के साथ। उसमें पूरा जो दमखम था वो धर्म जी ही का था। मीना जी के बारे में भी हमने एक वीडियो बनाया, धर्मेंद्र साहब और मीना जी, इस तरह का इनका रिलेशन रहा। मीना जी मोहब्बत करती थी और कई फिल्में इनके साथ आई, कुछ चली कुछ नहीं चली। मीना जी कह देती थी कि धर्मेंद्र को ले लो। फिर बाद में तो धर्मेंद्र जी खूब आगे बढ़ते चले गए और मीना जी तो फिर इस दुनिया ही से चली गई। खैर, वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। वो बातें नहीं बताऊंगा आपको धर्म जी के बारे में जो हमें मालूम है, हेमा जी को लेकर या उनकी पहली शादी, वो हम सब जानते हैं। आज जिक्र हो रहा है महान मोहम्मद रफ़ी साहब और हमारे प्यारे धर्मेंद्र जी का। तो शोला और शबनम से जो गाड़ी आगे बढ़ी, बीच बीच में धर्मेंद्र साहब, क्योंकि क्या होता है जब हीरो स्थापित नहीं होता, उसका नाम नहीं होता, तो वो ये नहीं कह सकता संगीतकार से, प्रोड्यूसर से कि रफ़ी साहब ही गाएंगे या मुकेश जी ही गाएंगे। तो संगीतकार को जो सूट करता है, जैसे हेमंदा अनुपमा में, जिसकी आवाज़ मिल जाए। लेकिन बाद में जब धर्मेंद्र साहब का सिक्का जम गया, जैसे काजल फिल्म 1965 में रवि साहब का संगीत था, उसमें धर्मेंद्र जी के लिए महेंद्र कपूर साहब ने गीत गाए, आपने देखी होगी फिल्म। और राजकुमार साहब जो बहुत कम गीत लेते थे, उसमें रफ़ी साहब की आवाज़ छू लेना दो नाजुक होठों। लेकिन जब दौर बदला और धर्मेंद्र जी सोलो हीरो हो गए फूल और पत्थर के बाद, फिर तो साहब वो रफ़ी साहब की आवाज़ और धर्मेंद्र साहब के गीत आते चले गए। आए दिन बहार के, आया सावन, झूम के, मोहब्बत इसको कहते हैं, नीला आकाश, वो जो फिल्में आ रही थी, आकाशदीप, कौन भूल सकता है उस गीत को, मुझे दर्द दिल का पता ना था। और भी फिल्में आ रही थी, अलग अलग संगीतकार थे, कहीं मदन मोहन थे, कहीं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, ओपी नैयर, सब इस्तेमाल कर रहे थे। रवि साहब, ये लोग इस्तेमाल कर रहे थे रफ़ी साहब की आवाज़ का धर्मेंद्र जी के लिए, क्योंकि ये वो दौर शुरू हो चुका था जब धर्मेंद्र जी ने भी कह दिया था कि रफ़ी साहब मेरे लिए गाएंगे। और वो फिल्में सुपर डुपर हिट हो रही थी। आपके जहन में कई फिल्में आ रही होंगी, शिकार, तुम्हारे प्यार में होके, और वो सी बाजी, और कुछ फिल्में ऐसी भी हैं जिसमें रफ़ी साहब ने नहीं गाए बीच बीच में, ये भी आपको मालूम है। बहारें फिर भी आएगी, आपके हसीन रुख पर, उसी में हालांकि जो टाइटल्स होंगे बदल जाए अगर माली, वो महेंद्र कपूर साहब की आवाज़ में है जो गूंजता है फिल्म में। और ये जो 66 से जो दौर शुरू हुआ, फिर 67, 68 जो फिल्में आ रही थी, 69, एक फिल्म और याद आ गई दोस्तों, प्यार ही प्यार। सारे ही गीत बड़े अच्छे थे, शंकर जयकिशन साहब का संगीत था इसमें। मैं कहीं कभी ना बन जाऊं, आपको ये हैरत होगी कि इतना खूबसूरत गीत धर्मेंद्र जी का
फिल्म में पहले था ही नहीं, प्रोड्यूसर ने मना कर दिया, तो शंकर जयकिशन ने बहुत समझाया प्रोड्यूसर को कि ये गीत चलेगा। इस तरह से फिर ये गीत आया और ये धर्म जी के और रफ़ी साहब के बेहतरीन नामों में इस गीत को दोस्तों शामिल किया जाता है। मैं कहीं कभी ना बन जाऊं तेरे प्यार में। और भी सारे ही गीत इस फिल्म के सुपर डुपर हिट हुए। देखा है तेरी आंखों में, तुम हंसी में जमा। और कमाल यह है कि रफ़ी साहब ने हर तरह का गीत गाया। मेरे हमदम मेरे दोस्त, हुई शाम उनका ख्याल आ गया। धर्म जी के लिए सॉफ्ट आवाज में रफ़ी साहब, धर्म जी भी पंजाब से, रफ़ी साहब भी पंजाब से, बाद में दिखाया उन्होंने दम, मैं जट यमला पगला दीवाना। लेकिन शोला और शबनम का गीत हो, जाने के ढूंढती या हुई शाम उनका ख्याल आ गया, नीला आकाश का गीत कौन भूल सकता। और नीला आकाश के सभी गीत अच्छे हैं, आपको याद आ रहे होंगे। आपको प्यार छुपाने की बुरी आदत थे और तेरे पास आके मेरा। लेकिन जो सेट सॉन्ग है ना इसमें, आखिरी गीत मोहब्बत का, तो ये गीत भी वैरायटी है। रफ़ी साहब ने जो धर्म जी के लिए गीत गाए 1970 तक, मैंने आपको बताया कई फिल्में हैं रफ़ी साहब गा रहे थे धर्म जी के लिए। वो एक गीत आज भी भुलाई नहीं भूलता, आए दिन बाहर के, जो हीरो हीरोइन को, अपनी प्रेमिका को बदवा दे रहा है, मेरे दुश्मन तो मेरी दोस्ती को तरसे। ये रफ़ी साहब ने जो गाया है और जो धर्मेंद्र जी दिखते हैं उस पूरे सीन में, तो ये अद्भुत नगमा है दोस्तों। मैं भी इसको जब सुनता हूँ, वैसे तो सारे ही गीत मुझे, एक एक किसका जिक्र करूं, दिल ने फिर याद किया, कलियों ने घूंघट खोली, दुल्हन एक रात की, एक हसीन शाम को दिल मेरा खो गया। तो ये अलग ही दौर था। लेकिन 70s में फिर रफ़ी साहब ने जब गाने कम कर दिए, हजपर से वो आ गए, कम कर दिए थे, तबीयत भी खराब, और तब भी रफ़ी साहब ने बहुत गीत गाए धर्म जी के लिए। आज मौसम बड़ा बेईमान है, चुपके चुपके, धर्मवीर के मैंने आपसे जिक्र किया, और बहुत सारे नगमे, और ख़ास तौर से वो प्रतिज्ञा का मैं जट यमला पगला दीवाना। लेकिन इसी बीच किशोर दा ने भी फिर गाने शुरू कर दिए। उसकी एक वजह रही, क्योंकि 1970 में वो संगीतकार फिर इतना संगीत नहीं दे रहे थे जो रफ़ी साहब की आवाज़ का इस्तेमाल करते थे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल दे रहे थे तो उन्होंने तो इस्तेमाल किया ही, लेकिन कल्याण जी आनंद जी या आर डी बर्मन, ये रफ़ी साहब से गाने तो गवाते थे, लेकिन इतने नहीं जितने दूसरे संगीतकार गवाते थे। इन लोगों ने दूसरों की आवाज़ों को भी बहुत मौका दिया, जो कि मैं समझता हूँ अच्छी बात है। किशोर दा ने कितना खूबसूरत वो गीत गाया, पल पल दिल के पास, और भी जुगनू के गीत, क्योंकि धर्म जी की इतनी सारी फिल्में हैं कि उनको याद नहीं रख सकते, और ना ही हम एक एक का नाम ले सकते, क्योंकि वक्त का भी तकाजा रहता है दोस्तों। बहरहाल धर्मेंद्र साहब ने जब स्पीड पकड़ी फूल और पत्थर से, और ये सिलसिला आज तक जारी है, तो ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि जिस तरह दूसरे एक्टर्स को रफ़ी साहब की आवाज़ मिली और उनका करियर टॉप पर रहा, इसी तरह 20 साल का करियर रहा रफ़ी साहब का और धर्म जी का। अगर हम देखें 1960 से, क्योंकि 1961 में आई थी शोला और शबनम, और तो गीत तो पहले रिकॉर्ड हो सकता हुआ था, और 1980 तक जब रफ़ी साहब इस दुनिया से गए, तो 20 साल। और वो गीत इतने चले कि धर्म जी की फिल्में भी चली, और वो गीत आज भी याद किए जाते हैं। वो गीत मैं आप पर छोड़ रहा हूँ, बीच बीच में हम सुन भी रहे हैं, बीच बीच में जो गीत रफ़ी साहब ने धर्म जी के लिए गाए हैं। मैं कहीं कभी न बन जाऊं तेरे प्यार, शिकार करने को आए शिकार हो। देखा है तेरी आंखों में प्यार ही प्यार, ये सच ही होंगे हम तुम जुदा ना हो। दिल तो दिल है, दिल तो दिल है, किसी दिन आज मौसम बड़ा बेईमान है। अच्छा है, अच्छी है सूरत, ममता की हो तुम कोई मूर। मैं जट यमला पगला दीवाना हो रब्बा, इतनी सी बात न जान। नकली चेहरा सामने आए, असली सूरज छुपी। दिल कहे रुक जा रे रुक जा, यहीं पे कहीं एक रास्ता आहा आहा तो राही आहा आहा, एक जो कहानियाँ सुनाती है पवन आती जा। तू कहीं आस पास है दो।
रफ़ी साहब चले गए 1980 में, फिर धर्म जी काम करते रहे, किशोरदा उनके लिए गाते रहे, फिर किशोरदा भी चले गए, फिर धर्म जी भी धीरे 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 साइड रोल में आते चले गए और वो सिलसिला ख़त्म हो गया। और धर्म जी से जब पूछा जाता कि आपके फेवरेट सिंगर कौन है, तो वो बेधड़क रफ़ी साहब का नाम ले देते कि सब ने अच्छा गाया है, बहुत गीत गाए हैं, लेकिन रफ़ी साहब ने जो गीत मेरे लिए गाए हैं वो अनमोल है, वो अद्भुत है। अब वो बात जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया था कि धर्म जी को क्या अफसोस रह गया, इतने खूबसूरत गीत रफ़ी साहब ने धर्मेंद्र साहब के लिए गाए। तो वो अफसोस ये है दोस्तों कि धर्मेंद्र साहब ही वो एक्टर रहे जिनकी आखिरी फिल्म में आखिरी गीत वो जो गूंजता है ना, तू कहीं आसपास है दोस्त, फिल्म आसपास जो 1980 में आई थी। ये कहा जाता है, हमको मालूम है कि तू कहीं आसपास है दोस्त, जिसमें रफ़ी साहब की आवाज़ और धर्मेंद्र जी को दिखाया गया है, ये रफ़ी साहब का आखिरी नगमा साबित हुआ, आखिरी लाइनें साबित हुई जो रफ़ी साहब पर बिल्कुल फिट है कि रफ़ी साहब आप आसपास हैं। इस बात का दुख धर्मेंद्र जी को रहा कि रफ़ी साहब चले गए उन लाइनों को गाकर, और अपनी खुशनसीबी भी उन्होंने इस चीज़ को समझा कि मैं कितना खुशनसीब हूँ कि रफ़ी साहब की आखिरी आवाज़, आखिरी रिकॉर्डिंग मेरे लिए हुई। तो दोस्तों ऐसा रिश्ता रहा रफ़ी साहब का और हमारे प्यारे धर्मेंद्र जी का। बाकी गीत इनके बहुत हैं, फिल्में बहुत हैं, बातें बहुत हैं, किस्से बहुत हैं, कोई एंड नहीं है उनका। लेकिन हमेशा एक्टर टॉप पर जब भी कहलाता है जब वो यंग होता है। बाद में फिल्में आती जाती रहती है, लेकिन धर्मेंद्र साहब की जो 60s में फिल्म्स आई हैं, एक से बढ़कर एक म्यूजिकल हिट्स, बाद में 70s में भी आई हैं, ऐसा नहीं है 80s में भी आई, लेकिन एक दौर होता है ना, जो राजेंद्र कुमार का एक दौर था जब यंग रहता है इंसान, राजेश खन्ना, लेकिन वो जो 60s का दौर था, रफ़ी साहब की आवाज़ और धर्म जी के गीत, उसका कोई तोड़ नहीं है दोस्तों। तो वैसे महान लोगों के बारे में बातचीत हम यहीं रोकते हैं क्योंकि इसका कोई एंड नहीं होता, लेकिन बहुत कमियां रह गई होंगी इस कार्यक्रम में। आप हमें कमेंट्स करके बताइए कि आप किस तरह से याद करेंगे रफ़ी साहब को और धर्मेंद्र जी के गीतों को, उनकी फिल्मों को। कुछ आपके पास हो किस्सा तो हमें कमेंट्स करके बताइए, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। अब इस बात के साथ कि धर्मेंद्र जी स्वस्थ रहें और हमारे बीच रहें, उनकी दुआएं, आशीर्वाद हमें मिलता रहे, इस बात के साथ आज का वीडियो हम यहीं अब ख़त्म करते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी, अपना बहुत ख्याल रखें। नमस्कार, खुदा हाफिज़। सनम अपनी पलकों पे तुझको बिठा कर दिखाता हूँ दुनिया के रंगी नजारे। ये धरती, ये पर्वत, ये आवारा बादल, ये फूलों से ठंडी हवा के इशारे। चट्टानों के दिल चीर कर जान किसने बड़ी मेहनतों से ये बुत हैं बनाए। ये पत्थर कहाँ थी, ये जोगी, ये मंदिर, ये बीती हुई कितनी सदियों के साए।